बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड अस्सलाम वालेकुम। हम पढ़ रहे हैं वेब डेवलपमेंट फॉर बिगनर्स, जिसके अंदर हम CSS कवर कर रहे हैं और आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे अबाउट फ्लॉट प्रॉपर्टीज। फ्लॉट एक ऐसा CSS के अंदर प्रॉपर्टी है कि वो इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि उसके बाद अगर आप समझें कि वेबसाइट बन ही नहीं सकती। ठीक है, तो इस पर किस तरह से काम करते हैं हम वो देखते हैं। मैं यहाँ पे inside our CSS folder में एक न्यू फाइल बना लेता हूँ with the name of example number 6.php। गलत जगह सेव हो गई, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। या with example number 6.html, सॉरी। ठीक है, एंड HTML का बेसिक कोड एंड आफ्टर दिस मैं यहाँ पे h1 देता हूँ विथ नेम फ्लॉट प्रॉपर्टी एंड सेम इनसाइड टाइटल। आफ्टर दिस मैं यहाँ पे एक डिव बना लेता हूँ जिसके अंदर मैं ऑटो जनरेटेड टेक्स्ट मैंने डाल दिया और ऐसे डिव में 2 बना लेता हूँ। ठीक है, और इसका आउटपुट हम देखेंगे कि कुछ इस तरह से, यानी कि 2 डिव साथ में रखी हुई हैं, ये नज़र नहीं आ रही कि 2 अलग अलग हैं। तो हम आ जाते हैं इसकी CSS की तरफ। स्टाइल, और मैं फर्स्ट डिव को आईडी दे देता हूँ, सपोज कि फर्स्ट, एंड सेकंड डिव को मैं आईडी देता हूँ सेकंड। ठीक है, एंड यहाँ पे मैं विथ हैश फर्स्ट मैंने कॉल कर दिया एंड सेकंड भी। सबसे पहले मैं इनको 2 पिक्सल बॉर्डर देता हूँ, 2 पिक्सल सॉलिड ब्लैक, बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड रेड। अब देखें कुछ इस तरह से नजर आ रहा है कि हमारे पास 2 डिव्स हैं। ठीक है, 2 अलग अलग कंटेंट्स हैं हमारे पास। मैं इसको विड्थ देता हूँ सपोज के 500 पिक्सल्स और इसको मैं विड्थ देता हूँ 700 पिक्सल्स। अब देखें कि ये 2 हैं। अब फ्लोट का काम क्या है? फ्लोट का काम यह है कि देखिए मेरे पास एक फर्स्ट डिव है, उसके बाद ये सारा का राइट साइड का एरिया खाली है मेरे पास। ठीक है, और दूसरा डिव ऑटोमेटिकली नीचे आ चुका है। तो अगर मैं ये राइट साइड का जो मेरे पास एक खाली स्पेस है, मैं इसको जो फिल करना चाह रहा हूँ वो कैसे करूँ? तो मुझे ये डिव सपोज कि यहाँ पे चाहिए। ओके, तो उसका तरीकाकार ये है कि फ्लॉट प्रॉपर्टी से ये चीज़ पॉसिबल होती है। मैं यहाँ पे जैसे ही फ्लॉट दूंगा और फ्लॉट लेफ्ट या राइट दिया जाता है, मैं सपोज फर्स्ट को जैसे ही फ्लॉट लेफ्ट दे देता हूँ एंड सेव कर देता हूँ, यहाँ पे आकर रिफ्रेश करूंगा तो देखें जो मेरा ब्लैक है वो लेफ्ट पर ही है, मगर जो नीचे जो मेरा रेड जो डिव था वो कुछ इस तरह से मैनेज हो चुका है कि इसका टेक्स्ट पर यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, यहाँ से इसका टेक्स्ट स्टार्ट हो रहा है एंड आफ्टर दिस ये इस तरफ आ जाता है। ठीक है, तो इस चीज को सेट कैसे करेंगे कि फिर मैं क्या करूंगा, मैं अपने जो सेकंड डिव है उसको मैं फ्लॉट राइट साइड कर दूंगा। ठीक है, राइट साइड से क्या होगा कि ऑटोमेटिकली ये जो मेरा डिव है ये देखें बिल्कुल इसके बराबर में, जिससे मेरा ये जो स्पेस है ये अब कवर हो पा रहा है। ठीक है, ये मेरा सेट हो गया। ये चीज सिर्फ फ्लॉट के ही मदद से पॉसिबल है, अदरवाइज आप यानी कि HTML के किसी भी कंटेंट को जो ऑटो न्यू लाइन से स्टार्ट हो जाता है, जैसे कि H1 हो गया, पैराग्राफ होगा, ये ऑटोमेटिकली यानी कि एक नीचे से स्टार्ट होते हैं। मैं यहाँ पे एक पैराग्राफ लिखूं फिर दूसरा पैराग्राफ लिखूं तो वो यहाँ पे नीचे आएगा। तो अगर बराबर में यहीं पे चीजें दिखानी है तो ये सिर्फ और सिर्फ फ्लॉट की मदद से ये चीज पॉसिबल है।
आप इस जो सेकंड डिव है इसको फ्लोट लेफ्ट भी दे सकते हैं। लेफ्ट से क्या होगा, फ्लोट इसको लेफ्ट कर देगा यहां से स्टार्ट करके, ठीक है। वैसे क्योंकि राइट की साइड वो बिल्कुल ब्राउजर की राइट साइड चला गया था, मगर लेफ्ट से क्या होगा कि वो अपने राइट लेफ्ट साइड में किसी भी रखे हुए कंटेंट के यहां पर आ जाएगा। इस वक्त इसका लेफ्ट भी तो यही साइड है, ठीक है। जैसे अब कुछ चीजें सेट नजर आ रही हैं। मैं सपोज कि यहाँ पे जो ऊपर का मेरा डिव है उसको मैं मार्जिन राइट दे दूं 10 पिक्सल्स, तो छोटा सा स्पेस ऑटो जनरेट हो जाएगा। और अगर मैं ऐसा करूं कि मैं ये प्रॉपर्टी मैंने कॉपी करके पेस्ट की, इसको मैं नाम देता हूं थर्ड का, ठीक है। एंड मैं यहाँ पे नीचे एक थर्ड डिव भी बना लेता हूं, आईडी थर्ड, और ऑटो जनरेटेड टैग्स मैंने दे दिया। तो देखें कि इसकी अब मुझे विड्थ घटानी पड़ेगी क्योंकि यहाँ पर ब्राउजर की साइज नहीं है मेरे पास। तो इसकी मैं विड्थ कर देता हूँ सपोज 200 पिक्सल्स, ठीक है। तो अब ये चीज इस तरह से सेट हो गई। या फिर अगर मैं इसको राइट साइड कर दूं तो ये इस तरह से राइट आ जाएगा, मगर क्योंकि ये स्पेस ज्यादा आ रहा है, ठीक है, तो मैं इसको लेफ्ट साइड ही करके जो मैंने मार्जिन दी है, ये मैं सपोज अगर इसको मैनेज करूं अपने चीज़ों को सेट करने के लिए मार्जिन राइट, तो यहाँ से भी मैं 220 पिक्सल कर दूं तो फिर कुछ चीज़ें देखें सेट लग रही हैं हमारे पास, ठीक है। तो इस तरह से फ्लोट प्रॉपर्टी जो है वो सेट होती है CSS के अंदर, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।